गुड मॉर्निंग ऐना। गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी रात? नात कह रही हूँ, आपकी रात। बहुत अच्छी। नींद आई मज़े की? जी। रात में ठंड थी? जी बहुत ज़्यादा ठंड। और अभी नहीं है इतनी ठंड। फिर अच्छा मौसम है। आओ सबको व्यू दिखाते हैं। तो ये है हमारे होटल का व्यू। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वक्त मौजूद हैं नारायण में और थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं राफ्टिंग के लिए। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो ठीक है। हेलो हाय। 2 किलो लेने, दो तो हमने लेना है, बाकी ये 1200 रुपये तक हो जाएगा, 600 रुपये तक किलो। 600 रुपये किलो हो जाएगा। तो फाइनली हम राफ्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं राफ्टिंग के, एक 1.5 किलोमीटर वाला है और एक 2 किलोमीटर वाला। हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर वाली राफ्टिंग की तरफ। हम राफ्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं राफ्टिंग करने के लिए और यहाँ काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं ऑलरेडी। छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जब मैं बीआई में जॉब करती थी तो ट्रेनिंग में हमें स्विमिंग पूल में कहते थे कि जंप करें और उसके बाद आप राफ्ट में बैठने की कोशिश करें, जो कि बड़ा मुश्किल होता था, बहुत टफ होता था। और मैं एक दफ़ा राफ्ट के नीचे चली गई थी, तो वो इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ और आज थोड़ा सा डर लग रहा है, बट इंशाल्लाह हो जाएगी क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में है और ये एडवेंचर मैंने करना है। इंशाल्लाह हो जाएगी। फाइनली हमने टिकट्स बाय कर लिए हैं। राफ्टिंग चार्जेस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इट वॉज ओनली 500 रुपीज़ पर हेड। कर लिए सब है? ठीक है। फर्स्ट टाइम है सबका? यस। पेडल को प्रॉपर पकड़ने का तरीका देखिए, ठीक है। राइट वाले इधर देखिए, पेडल शो करें, लेफ्ट वाले मेरे रहे, पेडल शो करें ऊपर, ब्लेड बाहर निकाले, ब्लैक। तो राफ्टिंग से मुझे जितना डर लग रहा था, मैंने उससे कई गुना ज़्यादा राफ्टिंग को एंजॉय किया है। मुझे नहीं पता था मुझे इतना मज़ा आने वाला है कि मेरी अब तक की ट्रिप का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था। तो अगर आप लोग नारायण कागान की तरफ जा रहे हैं तो राफ्टिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने ज़रूर लेना है, ये एडवेंचर ज़रूर करना है एंड आई एम श्योर आप लोग इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपनी ट्रिप पे। एक बात और, राफ्टिंग में 7 साल से छोटे बच्चे अलाउ नहीं थे, लेकिन राफ्टिंग बहुत ही सेफ़ है। इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं होती क्योंकि एक तो आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई होती है, दूसरा ये कि ट्रेनर आपके साथ हर वक्त मौजूद होते हैं राफ्ट पे। तो आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। जब हमारे 2 किलोमीटर पूरे हो गए तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी पूरे हो गए। अभी तो हमने और करनी थी, एक दफ़ा और टिकट बाय करके एक दफ़ा और करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था। हमने आगे शोघरा की तरफ जाना था, तो हमने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम सही। रास्ते में एक जगह बहुत खूबसूरत वाटरफॉल आया और उसके पास ये ट्राउट फिश मिल रही थी, तो हम ये चेक कर रहे थे कि ये ट्राउट फिश रियल है या नहीं।
अब हम जा रहे हैं केवाई जीप पॉइंट की तरफ। वहाँ से हमने जीप बुक करनी है शोघरा और सिरीपाई के लिए। शोघरा और सिरीपाई का रास्ता बहुत ख़राब और बहुत ख़तरनाक है, वहाँ आम गाड़ी नहीं जा सकती, तो अब वहाँ हम जाएंगे जीप में। तो जब हम जीप में सैफुल मलूक झील गए थे तो मैंने आपसे कहा था कि वो रास्ता बहुत ख़तरनाक था और काफ़ी लंबा था, लेकिन जब हम शोघरा और सिरीपाई के रास्ते पे आए तो मुझे पता चला कि ये उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक और काफ़ी लंबा रास्ता था। मतलब हमें 1-1.5 घंटा लग गया सिरीपाई तक पहुँचने में, और रास्ता तो बस मत पूछें कि क्या हाल था रास्ते का। लेकिन मैंने फिर भी इसको बहुत इन्जॉय किया और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई लव एडवेंचर्स और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है एडवेंचर करना। अवेज़ भाई सिरीपाई और शोघरा पहले भी जा चुके हैं, लेकिन अवेज़ भाई की हालत हम सबसे ज़्यादा बुरी थी और वो हर थोड़ी देर बाद हमें कह रहे थे अभी भी वक्त है, सुन लो मेरी बात, सिर्फ शोघरा तक जाते हैं, ठीक है, आगे नहीं जाते, आगे का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, सिर्फ शोघरा तक चलते हैं। मुझे नहीं पता वो अपने लिए डर रहे थे या बच्चों के लिए डर रहे थे, लेकिन बच्चे खूब इन्जॉय कर रहे थे। बच्चों को तो एक पल भी डर नहीं लगा होगा, उन्होंने बहुत बहुत इस रास्ते को इन्जॉय किया है और हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस रास्ते पर भी। और आगे जो व्यू है वो तो आप लोग देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत व्यू है। लग जाती है उसके बाद बोल दो। यहाँ से आगे शुरू हुआ क्लाउडी सिलसिला। जैसा कि आपको सामने बादल नज़र आ रहे होंगे, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तकरीबन 7,500 फीट की बुलंदी पर शोघरा में, और सिरीपाई है 10,500 फीट की बुलंदी पर। तो हम लोग इस वक्त बादलों के बीच में थे और नज़ारे यहाँ के देखने वाले थे। सुभान अल्लाह। यहाँ ये हाल है जो ऊपर तुम जा रहे हो। और हमारे सफ़र का सबसे डेंजरस पार्ट ये था, क्योंकि जब मैं नीचे देख रही थी तो हमारी जो जीप का टायर था वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर था और नीचे खाई थी इन पौधों के नीचे, और आगे से एक और जीप आ रही थी जिसको रास्ता देने के लिए हमें पीछे होना था, और यहाँ सबकी जान निकली हुई थी क्योंकि पीछे भी खाई थी, साइड पे भी खाई थी और सामने जीप थी। तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जीप ड्राइवर बहुत ही एक्सपर्ट था और उसने ईज़िली हमें यहाँ से निकाल लिया। हर आने वाला नज़ारा पिछले नज़ारे से बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो जो लोग मेरी तरह नेचर लवर हैं या एडवेंचर करने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। आपको लाइफ में एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। लेकिन जो लोग छोटे दिल के हजरात हैं वो यहाँ बिल्कुल भी मत आएँ, क्योंकि आपसे ना हो पाएगा। फाइनली हम सिरीपाई पहुंच चुके हैं और ये है वो खूबसूरत व्यू जहां मैं सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ।